एक्सरसाइज 15D है, क्लास 6 का है, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के इसके यूजेस हैं, तो सबको आना चाहिए। अब देखिए क्या है, इक्वेशन बनाना आ गया आपको, तो सब आ गया इसमें। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 17 गिव्स 26। एक नंबर अब देखिए इसको समझिए, अ नंबर इंक्रीज बाय 17 गिव्स 26 है, तो अ नंबर को हमने एक्स मान लिया, इंक्रीज बाई का मतलब होता है प्लस 17, ठीक, गिव्स माने इक्वल टू 26। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 17 उधर जाएगा माइनस में, 26 माइनस 17 बराबर 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। दूसरा क्वेश्चन है, अ नंबर डिक्रीज बाय 6 इज 15, फाइंड द नंबर। डिक्रीज माने माइनस होता है, ठीक, हमें वो नंबर पता नहीं तो हमने एक्स मान लिया, तो डिक्रीज बाय का मतलब माइनस, तो एक्स माइनस 6 इज माने इक्वल टू 15, तो -6 उधर जाएगा +6, एक्स बराबर 15 + 6 21 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 8 टाइम्स द नंबर इज 16, फाइंड द नंबर। ठीक, 8 टाइम्स, टाइम्स जब भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 8 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, वो नंबर हमें पता नहीं तो इसलिए एक्स मान लिया, इस माने इक्वल टू 16। इक्वेशन बन गई। अब 8 इंटू एक्स 8x हो गया बराबर 16, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 8 नीचे चला गया, 8 बन जाए 8 टू 16, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 इज 8, फाइंड दिस नंबर। एक नंबर को 5 से डिवाइड करें तो 8 आए, तो वो कैसे होगा, तो हमने वो नंबर मान लिया x है और उसको 5 से डिवाइड किया, यानी अपॉन 5 लिखा, इज़ यानी कि इक्वल टू 8। अब इस केस में 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 5 8 ज़ा 40 हो गया, वो नंबर 40 है, 40 को 5 से डिवाइड करिए 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2/5 ऑफ अ नंबर इज़ 8। 2/5 का मतलब होता है 2/5, ऑफ माने होता है इंटू, अ नंबर माने x, इस माने इक्वल टू 8। इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लिए, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया अपॉन 5 बराबर 8। पहले 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 8, 5 8 40 हो गया। अब इधर 2x बचा था, अगले स्टेप में x की वैल्यू निकालनी, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 2 डिवाइड में गया, 2 अंदर 2, 2 4 20 था, 40 नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ अ नंबर एडेड टू 1/3 ऑफ इट गिव्स 25। 1/2 ऑफ अ नंबर यानी 1/2 ऑफ x, ऑफ माने होता है इंटू, अ नंबर माने x, एडेड टू माने प्लस, 1/3 यानी 1/3, ऑफ माने इंटू, इट माने यही नंबर की बात हो रही है, एक्स, गिव्स माने इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन बन गई, x1 ज़ा एक्स अपॉन 2 प्लस x1 ज़ा एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बटरफ्लाई मेथड, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस 2x और 3 2 ज़ा 6 नीचे मल्टीप्लाई आपस में। इसके बाद 3 2 5x हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 25 की तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 नीचे डिवाइड में चला गया, 5 अंदर 5 5 5 25। अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब आपके पास बचा ये 6 इंटू 5, 6 5 30। उसके बाद देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, हाउ ओल्ड इज़ रीना नाउ इफ़ 10 ईयर्स अगो शी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। अब रीमा कितने साल की है, अब प्रेजेंट टाइम पे रीमा कितने साल की है, अगर 10 साल पहले वो 25 साल की थी, जाहिर सी बात है 35 साल की, 35 ईयर्स ओल्ड की, तो हमने माना प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, 10 साल पहले माने एक्स माइनस 10 इक्वल टू 25, 10 साल पहले 25 साल की थी, तो एक्स माइनस 10 इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू निकाली, -10 उधर जाएगा, +10 हो गया, 35 एज आ गई। अगला क्वेश्चन है, 7 टाइम्स अ नंबर +3 इज 38। 7 टाइम्स माने होता है मल्टीप्लाई, अ नंबर माने एक्स, प्लस माने प्लस, 3 इज़ 38, तो 7 टाइम्स यानी 7 इंटू एक्स, 7x हो गया, +3 बराबर 38, +3 उधर जाएगा -3, 38 - 3 35, 7x बराबर 35, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 7 नीचे आ जाएगा, 7 5 35, ठीक है। राम इस, अगला क्वेश्चन है, राम इस, क्वेश्चन नंबर 9 है, राम इज़ 8 ईयर ओल्डर देन श्वेता। राम 8 साल बड़ा है श्वेता से, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 26। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में 26 हमने 28 लिख दिया था, आप 28 के बिहाफ पे हम कर दे रहे हैं, आप 26 के बिहाफ पे करिएगा, ठीक है। राम 8 साल बड़ा है तो श्वेता से, तो हमें सॉरी राम निकल रहा है रानी है, रानी इक्वल टू 8 ईयर्स प्लस श्वेता, यानी श्वेता से 8 साल बड़ी है, तो रानी को हमने वाई मान लिया, श्वेता को एक्स, आप कुछ भी मान सकते हैं ABCD, तो रानी वाई हो गया बराबर 8x, 8 प्लस श्वेता को एक्स मान लिया। ये इक्वेशन बन गई। आगे जब हमने पढ़ा द सम ऑफ देयर एजेस, यानी दोनों की एजेस को जोड़ें, एक्स प्लस वाई करें, यानी दोनों की एजेस जोड़ें, तो 26 आना चाहिए, हमने 28 लिख दिया था, तो इसी भी आप कर दिया। अब ये क्वेश्चन 2 बन गई। अब ये जो y की वैल्यू है 8 + x, ये बस ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना है, y हटा के इसकी जगह पे 8 + x रख देंगे, सवाल हो जाएगा। तो y बराबर 8 + x, तो ये इक्वेशन है, y की जगह पे 8 + x रख दिया, x + x ये हो गया 2x + 8 बराबर 28, 2x बराबर 28 - 8 ये हो गया 10, सॉरी 20। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सॉरी
एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, 2 10 20। श्वेता 10 साल की है तो रानी वाई बराबर 8 + 10 थी, 18 साल की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ वन नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर, एक नंबर 6 ज़्यादा है सेकेंड नंबर से, तो सम ऑफ 2 नंबर इज 16, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं एक नंबर मान लिया हमने, फर्स्ट नंबर x मान लिया, और कह रहे हैं कि जो पहला नंबर है वो 6 रुपये ज़्यादा है सेकंड नंबर से, रुपए में समझिए तो आसान रहेगा। सेकंड नंबर b वही, दूसरा नंबर हमने y मान लिया। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहे हैं जो पहला नंबर है वो इक्वल टू ज़्यादा है 6 ज़्यादा है y से, दूसरे नंबर से। तो और दूसरी क्वेश्चन कह रहे हैं इक्वेशन सम ऑफ 2 नंबर, यानी दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो दोनों नंबर x + y बराबर 16 आएगा। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो x की वैल्यू, x को हटाया, x यहाँ पे 6 + y रख दिया, 6 + y बराबर 18, इस इक्वेशन में रख दिया हमने। तो y + y 2y हो जाता है, 6 + 2y बराबर 16, 2y की वैल्यू 16 - 6, 16 में 6 गया 10 बचा, 2 नीचे आया, 2 5 = 10, y की वैल्यू 5 आ गई। तो x बराबर 6 + 5, x बराबर 11। ओके, आज ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट भी है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसे कहते हैं जो लगातार नंबर होते हैं। हम तो कह रहे हैं कि 3 लगातार नंबरों को जोड़ने पर 123 आता है। वो कौन से 3 नंबर हैं भाई? 12 13 14 को जोड़ने पर आता है, 40 41 42 को आता है, 51 52 53 को जोड़ने पर आता है, पता नहीं कौन सा नंबर है। तो हमने उनको एक को x माना, दूसरा नंबर उसके एक ज़्यादा होगा तो इस x + 1, तीसरा नंबर इससे एक और ज़्यादा होगा x + 2, ठीक है, बराबर 123। अब ये क्वेश्चन बना लिया आपने, क्योंकि यहाँ का 123 आना चाहिए। तो x + x 3x हो गया, 3x लिख लिया, 1 + 2 3 हो गया, 123। अब ये +3 इधर जाएगा, -3, 123 में से 3 गया, 120 बचा, 3x बराबर 120 हो गया, x की वैल्यू 120/3, 340 4 12 0, x की वैल्यू 40 आ गई। तो वो नंबर x की वैल्यू तो 40 होगी, तो x + 1 कितना है, 40 + 1 41, x + 2 42, ठीक है। ये पूरे सवाल, पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था, एक्सरसाइज 15D क्लास 6, लेकिन ये हेल्पफुल है 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th हर क्लास के लिए।